अगर साहब ये मुख्तसर में ये बताइए, हमारे पास वक्त कम है, कि क्या वो कहेंगे पाकिस्तानी हकाम को कि बानी पीटीआई को रिहा कर दिया जाए? देखिए, ये जो बातें हैं ना, जो कि वो कहेंगे, ये सदर के मनसब के मुनाफी हैं। ठीक है। ये बात होगी कांग्रेस के उन अराकीन के जो 62 अराकीन ने वहां पे इमरान खान साहब के हक में जो तहरीक चलाई और वो उनके दस्तखत हासिल वो तो करने में कामयाब डेमोक्रेट्स थे रहे। सारे, अभी तो रिपब्लिकन आ गए हैं। देखिए, मैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, रिपब्लिकन आए या वो लोग चले गए। वो खत जो है मौजूद है स्टेट डिपार्टमेंट में, व्हाइट हाउस में। उस खत की बहुत अहमियत है। आप कुछ भी कहीं से नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की हुकूमत के पास, पाकिस्तान की रियासत के पास 20 जनवरी तक का एक बड़ी शॉर्ट लिव विंडो है, एक अपॉर्चुनिटी है। क्या वो इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में अपनी फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका के ताल्लुकात के साथ अपना जो एक एस्टैब्लिश करना है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, उसमें कामयाब हो सकेंगे? ये सवाल दूसरा, जाते जाते मैं ये भी बता दें आगा साहब कि जो गजा की जो जंग है इस हवाले से और यूक्रेन की जो जंग है, कहा गया था कि मैं नई जंग शुरू नहीं करूंगा और पुरानी जंगें ख़त्म करूंगा। ये कब तक हमें जंग बंदी होती हुई नज़र आ रही है? और यूक्रेन के तनाज़े का क्या? और ईरान का जो इशू है वो भी इसके साथ अटैच कीजिएगा। ईरान का जो मामला है, वो इसराइल और ईरान की जो टेंशन है वो क्या ख़त्म होता नज़र आ रही है आपको? आपने 3 सवाल इकट्ठे कर दिए। वक्त की किल्लत की वजह से इसकी अपॉर्चुनिटी अवेल की जाए। ठीक है। अच्छा, आपका जो पहला सवाल है ना कि चलिए मैं आखिरी सवाल से, ईरान और को आप ज़हन में रखिए। ईरान और पाकिस्तान के बारे में जो दुनिया का अंदर एक मौक़िफ़ बनाया है इसराइल ने, वो ये कहते हैं कि ईरान एंड पाकिस्तान आर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर इसराइल। ये आपकी उस सहूनी रियासत के, उस सहूनी वज़ीर आज़म के रिमार्क्स हैं, जिसको इजराइली लॉबी, ज़ायनिस्ट लॉबी, जो काबिज़ लॉबी है, जिन्होंने ये जेनोसाइड किया है, वो बरसों से ये बात कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे। मैं गालिबन पहली दफ़ा ये जुमला जो मैंने सुना था उस लॉबी के मुंह से, ये 2010 की बात है और इसका मुसलसल रेपिटिशन है। और ये भी ज़हन में रहे कि जो इजराइल की एग्जिस्टेंस है वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक कोर इशू है, पिलर है। तो अब हमें तो बहुत काम करना पड़ेगा। बहरहाल मुसलमानों की जो तमाम 57 ममालिक हैं, इन सबको सोचना होगा इस बारे में कि वो इस जेनोसाइड पे और इस जंग बंदी पे वो कैसे अपना किरदार अदा करते हैं। रहा यूक्रेन का मामला, तो यूक्रेन की तो पहले दिन से सदर ट्रंप ने मुखालफत की है और अमेरिका के अवाम इसकी मुखालफत कर रहे हैं, टैक्स पेयर इसकी मुखालफत कर रहे हैं। अमेरिका के सदर ट्रंप को जो इस दफा वोट मिले हैं, वो 5 मिलियन से ज्यादा वोट लिए हैं उन्होंने 2020 के मुकाबले में। पॉपुलर वोट भी उनका ज्यादा है। जो उन्हें बाई पार्टीजन यानी नॉन पार्टीजन, उन्हें जो अवामी सतह पे डेमोक्रेट्स ने, इंडिपेंडेंट्स ने, अमन पसंद अमेरिका के अवाम ने जो मैंडेट दिया है, सदर ट्रंप पे एक बहुत भारी जिम्मेदारी है कि वो इन जंगों का खात्मा करें। अगर वो नहीं करेंगे फौरी तौर पे, तो नाकामी